सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लो बेटा। तो एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है आपका, एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है कि आप लोग का जो है पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का जो कि 2.5 आवर का होता है और लगभग आपका 300 मार्क्स का। और दूसरा पेपर होता है जीएटी। जीएटी मतलब इसमें पूरा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक, इको, ये सब पॉलिटी, पूरा ये सब जो है सब्जेक्ट आते हैं जीएटी के अंदर। और ये आपका 2.5 आवर्स का ये भी पेपर होता है 600 नंबर का। टोटल पेपर जो होता है वो 900 नंबर का होता है और उतने का ही एसएसबी होता है। ठीक है, सेम उतने का ही क्या होता है, उतने का ही एसएसबी होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, जल्दी से आ जाइएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। अब आ जाओ इधर देखो, अब आपका सिलेबस क्या है सर। तो सबसे पहले देखेंगे मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस क्या है भाई, तो मैथ्स में आपका अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा में क्या क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब जितने भी है ये सब अलजेब्रा का पूरा जो है सिलेबस है। ये सिलेबस का पीडीएफ जो है मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम हमारा कौन सा है भाई, टेलीग्राम हमारा है एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर ऑफिशियल। अभी उसमें 1 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, 1,07,000 8,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए उससे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलता रहेगा। तो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये पूरा आपको सिलेबस का पीडीएफ जो है मिल जाएगा और इसको आपको क्या करना है, इन पूरे सिलेबस की पीडीएफ को आप जहां पढ़ते हो वहां पर रखना है और टिक करते हुए जाना है कि जैसे अलजेब्रा में आपने आज कॉन्सेप्ट ऑफ सेट पढ़ लिया, ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ लिया, वेन डायग्राम पढ़ लिया, डी मॉर्गन लॉस पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लिया, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन ए लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक प्रॉपर्टीज, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बाइनरी सिस्टम, ये सब जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, टिक करते हुए जाओ, टिक करते हुए जाओ कि इतना मेरा क्लियर हो गया और उस पे कॉलम बना लो कि ये भैया ये चीज के लिए है, ये चीज इसके लिए है और ये प्रैक्टिस के लिए। ऐसे करते हुए आप लोग जो है 3-4 कॉलम बना लो कि हाँ हमने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को डिफाइन करना है। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए, आप लोग का पूरा सिलेबस मैंने आज लाया है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये आपका फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स भी आता है, ट्रिगोमेट्री आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, यानी 2D 3D आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस आता है। इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर अब ये पूरा आपका पार्ट क्या था, तो 300 नंबर जो आपका मैथ्स था वो था। अब आ गया जीएटी में। जीएटी में आपका आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में ये पूरा जो है पैटर्न, इंग्लिश 200 नंबर का आता है, इस बात को याद रखिएगा। यानी जीएटी 600 नंबर, उसमें से 200 नंबर इंग्लिश। इंग्लिश का ये पूरा जो है आपका सिलेबस है, ठीक है, पूरा सिलेबस है। ग्रामर पोर्शन आता है, वोकैबुलरी आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, कोहेशन आता है, ये सब जो है आपका आता है पूरा इसी। अब जनरल नॉलेज में क्या आता है सर, जनरल नॉलेज में पूरा ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, साइंस वगैरह सब। अब इसमें देख लो सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में क्या सिलेबस है सर, तो फिजिक्स का सिलेबस देख लो क्या क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, इफेक्ट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लेटेंट हीट, moods of transfer of heat, sound waves, their properties, simple musical instrument, rectilinear propagation of light, reflection, refraction, spherical mirror, lenses, human eye, ठीक है, human eye, यहाँ तक human eye तक आता है। Natural and artificial magnet, properties of magnet, earth as a magnet, static and current electricity, conductor and non-conductors, Ohm's law, simple electrical circuit, heating, lighting and magnetic effect of current, measurement of electrical power, primary and secondary cell, usage of X-ray, general principle in the working of the following: simple pendulum, simple pulley, siphon, lever, balloon, pump, hydrometer, pressure cooker, thermoflask, gramophone, telegraph, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप,
ये सब जितने भी कह सकते हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक तरह से मैं बात करूँ तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये पूरा फिजिक्स के अंदर जो है आता है, यानी पूरा ये सिलेबस किसका है बेटा, तो ये पूरा सिलेबस जो है फिजिक्स का है। ये पूरा सिलेबस किसका है, तो ये पूरा सिलेबस जो है फिजिक्स का है। ठीक है, छोटुआ बेटा, छोटुआ 420, तुम्हारा नाम भी ऐसे ही रखे हो, छोटुआ 420 रखे हो। ठीक है, छोटुआ ही कर रहे हो। ठीक है, छोटुआ तुम्हारा नाम है। अभी तुम्हारा एग्जाम हुआ है, इससे पहले 6 महीने 4 महीने से लगातार पढ़ाते हुए आए हैं ना, अब ये सब भी जानना जरूरी होता है। अभी ये जो 3-4 दिन 5 दिन का सेशन है ना, इनमें एनडीए के लिए जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं या फिर जो पुराने बच्चे हैं, उनको ये सब चीजें जानना जरूरी है। एक होता है कि अंधेरे में तीर चलाना, एक होता है कि सब चीज जान गए, अब आराम से इत्मीनान से तीर चलाना। तो आपको अपना सिलेबस जो है वो आपको पता होना चाहिए तरीके से। ठीक है, आपको अपना सिलेबस क्या होना चाहिए, पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। फिर तो पढ़ना ही है, 5 महीने लगातार पढ़ाएंगे। हम वैसे नहीं है कि लास्ट के 15 दिन 20 दिन आए और बच्चों मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो करने वाले हम नहीं है। हम शुरू से पढ़ाते हैं, 0 से, और शुरू से क्लास स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब कभी आज तक हमारा 3 साल हो गए, 3 साल में कभी यूट्यूब बंद नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक दिन यूट्यूब पर क्लास ना हुई हो, भले वो संडे हो या मंडे हो। एकमात्र ऐसी संस्था है जो यूट्यूब पर रेगुलर है। नहीं तो अधिकतर लोग एग्जाम टाइम में आते हैं, भले वो कोई भी ले लो, कोई कल्ला वल्ला कोई भी ले लो, कोई भी भाई बता रहा हूं, वो लास्ट के टाइम में ही आएंगे। कोई भी एनडीए के कई लोग 30 बार खान बनते हैं, सबका बोल रहा हूं मैं कि एग्जाम टाइम में ही वो क्लासेस स्टार्ट करते हैं 15-20 दिन पहले, क्योंकि उस समय बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है। हम 0 से पढ़ाते हैं, लेकिन ये अभी जरूरी है एकदम, ये एकदम समझ जाओ कि 100% जरूरी है। ठीक है, कॉल नहीं उठाया जा रहा, हो सकता है आपने अगर आज दोपहर वगैरह में कॉल किया होगा, तो मैं इस समय थोड़ा सा आज निंद्रा अवस्था में था। चलिए, केमिस्ट्री का देख लो एक बार सिलेबस। ये केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। इसके अलावा ये जनरल साइंस यानी कि बायोलॉजी का पूरा ये सिलेबस है। ठीक है, ये आपका पूरा हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट का है, ये पूरा देख लेना एक बार। ये सब मैं आपको दे दूंगा। ज्योग्राफी का ये है पूरा, और ये पूरा आपका जो है वेटेज है, देख लो एक बार चीजें। ये क्या है, तो ये आपका बेटा कह सकते हो, ये आपका क्या है, तो ये आपका लास्ट 10 ईयर का कटअप है। जैसे ये 2021 का कटअप, 2021 का कटअप क्यों मैं बता रहा हूँ, कटअप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि फाइनल मुझे कहां तक पहुंचना है। ठीक है, फाइनल कहां तक आपको पहुंचना है ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए एक बार, 709 नंबर गया है पूरा, ओवरऑल कटअप गया है कितना, 709 नंबर। रिटेन में कितना गया था, तो 343 गया था, याद रखिएगा। और ईच में आपको 25%, ईच पार्ट में आपको कितना लाना था, 25% लाना था। ठीक है, यानी पासिंग मार्क क्या होता है, जैसे मैथ्स में पासिंग मार्क क्या होगा, तो मैथ्स 300 नंबर का है, इसका 25% आपको निकालना होगा। क्या, इसका 25%। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 75 नंबर अगर मैथ्स में आ रहा है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। 343 आपका गया था कितना रिटेन में कटअप, और ओवरऑल कितना गया था आपका, तो ओवरऑल एसएसबी वगैरह लेकर 709 नंबर गया था आपका फाइनल। ठीक है, कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे, 517 बच्चे। सीट कितनी थी, सीट आपकी 400, यानी कि उसके बाद भी आपका जो है कई बच्चे मेरिट आउट हो जाते हैं, कई बच्चे मेडिकल आउट